से एक मंत्र का जो भाव है वह वर्तमान परिस्थिति में संपूर्ण मानव जाति के लिए आदर्श है और पूरे संसार का इतिहास साक्षी है कि जब जब भी वेद की इन भावनाओं का मनुष्य ने पालन नहीं किया अथवा इन भावनाओं को हमने उपेक्षित कर दिया तो तभी तभी मानवता पर संकट आया है। और बड़े सरल शब्दों में वेद ने बात कही कि तुझे दो काम करने हैं। क्या करना है कि एक तो तू मनु हो जा। अब ये ध्यान रखना कि ये मौलाना मदनी का मनु नहीं है। यहाँ जो वो मनु की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं है। और मनु तो हो जा, किंतु करना क्या है? करना ये है इसके बाद दिव्य जन को, आगे तेरे से आगे जो मनुष्य हों वो कैसे हों? वो दैवी भाव से ओतप्रोत हों, आसुरी भाव से नहीं। यदि आसुरी भाव से ओतप्रोत हैं तो फिर पहला मनुष्य नहीं है। उसका अग्रिम कदम, मनुष्य का अग्रिम कदम है दिव्य जन होना। कहीं ना कहीं उसमें देवत्व भाव हो, डिविनिटी उसमें दिखाई देती हो, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में। किंतु कहेंगे कि संसार तो बड़ा विचित्र है, इसमें रहना बड़ा मुश्किल है। चलो छोड़ते हैं, इस संसार को छोड़ करके चलें और किसी कंदरा में जा कर के बैठ जाएंगे, कहीं समुद्र के किनारे कुटिया बना लेंगे, किसी पहाड़ में कोई गुफा मिल जाएगी वहाँ जाकर बैठ जाएं, और नहीं मिली तो वानप्रस्थाश्रम में जाकर रहने लगेंगे। वहाँ भी नई जगह मिली तो आर्य समाज बहुत सारे खाली पड़े, चलो यहीं थोड़ा बहुत कर दिया करेंगे तो रहने लगेंगे यहाँ। किस लिए? कि दुनिया के झमेलों से दूर हो जाएंगे हम और उससे सुखी हो सकेंगे। वेद कहता नहीं, एक काम करना, रजसः तंतुम तन्वन। देखिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग है और जहां आप कंटिन्यूएशन में प्रयोग करते हैं, किसी एक काम के करते हुए दूसरा काम करना है, अर्थात दूसरे काम के होने की शर्त पहला काम है, उसका आधार है। तो मनुष्य तो बनना है, मनोर्भव मनुष्य तो बनना है, पर कैसे बनना है? कहते हैं कि रजसः संसार के, यास कहते हैं रजांसी लोकः उच्यन्ते। रजस का अर्थ है लोक। संसार के किसी भाग में चले जाएं, कोई और कल को हम ठिकाने ढूंढ लें, चंद्रलोक पर, मंगल ग्रह में ढूंढ लें और कहीं ढूंढ लें, कहीं भी हों। तो इसलिए वेद ने पृथ्वी की बात नहीं की, ध्यान रखिएगा, बड़ा सोच समझ के सारी बातें बदली जाएं। वेद का शाश्वत सिद्धांत यह है कि उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। इसलिए कहा कि रजसः संसार के, रजस क्या है? लोक है। ये पृथ्वी लोक भी हो सकता है, किसी और लोक में भी सृष्टि हो सकती है, किसी और लोक में बसने के साधन ढूंढे जा सकते हैं। ध्यान होगा कि चंद्रलोक में तो प्लॉट भी काट दिए गए थे। दूसरी यात्राओं की बात हो रही है, इतने करोड़ खर्च करेंगे तो यात्रा हो जाएगी, तो कल बसना भी संभव है। तो इसलिए वो कोई भी लोक हो, उसकी सबकी बात कही है। रजसः लोक के, संसार के, तंतुम तनवन, जो ताना बाना है। तंतुम धागे को, तनवन फैलाते हुए, तानते हुए। ताना और बाना, वस्त्र कब बनता है? जब पहले ताना होगा, और ताना ढीला हो जाए फिर कितने खींचते रहिए बाने को, कपड़े में झोल पड़ा ही रहेगा। सलवटें अंदर ऐसी आ जाएंगी, किसी प्रेस से नहीं निकलने, दबाएंगे तो दूसरी जगह दबेगी जाकर के। तो इसलिए इस लोक के, संसार के
जो ताना बाना है, अर्थात सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए। अब ये संसार चलाने के लिए जितने कर्म अपेक्षित हैं, न तो घर छोड़ करके भागने की आवश्यकता है, किसी की वो स्थिति उत्पन्न हो जाए कि घर छूट जाए, तो वह स्थिति इस घर से दूर जाकर संभव नहीं। वो विदेह की तरह से, राजा जनक की तरह से राज दरबार में रहते हुए भी हो सकती है। तो वह स्थिति उत्पन्न करना। रजसे तंतुम तनवन, संसार के ताने बाने को बुनते हुए, अर्थात इस लोक के व्यवहारों को, जो मेरे मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपकी मॉरल ड्यूटीज हैं, अपनी उन ड्यूटीज का निर्वाह करते हुए। हम निर्वाह नहीं करते, हम बहाने ढूंढते हैं। कैसे? कि मैं तो भक्त जी हूँ, और भक्त जी का काम क्या है? ऑफिस में जाएंगे, पहले बहुत देर पूजा पाठ करते रहेंगे, फिर अपनी मेज पर बैठ जाएंगे, फिर देखा धूल लगी हुई है, फिर उठ करके गए, बास बेसिन पर हाथ धोए। अब साबुन कोई और भी लगा सकता है, इसलिए अपनी पॉलीथीन में मिट्टी का ढेला भी रखा हुआ है, तो उसे लेकर जाएंगे, मिट्टी से हाथ रगड़ रगड़ के 2-3 बार धोए, अपनी थैली उठा लाए, फिर आकर बैठ गए, फिर राम राम शुरू हो गया, या जो भी जप करना है उन्हें, कि बड़ा अनिष्ट हुआ। तो सारा समय इन्हीं में निकल जाएगा, और फाइल कल पर चली जाएगी, आने वाला कल पर टंग गया। समझ लीजिए उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है। वेद कहता है तुझे बनना है मनुष्य, तो क्या कर? संसार के ताने बाने को बुनते हुए मनुष्य बन, उसे छोड़ करके नहीं। सत्री प्रत्यय यही कह रहा है कि इस क्रिया व्यापार को करते करते, और क्या करना बनेगा तब? संसार में रमा रहा इतने मात्र से नहीं, ज्योतिष्मतः पथः रक्ष, जो प्रकाश के मार्ग हैं, उन प्रकाश के मार्गों की रक्षा करते हुए। जो प्रकाश के मार्ग हैं, ज्ञान का प्रकाश जिधर जिधर से भी फैला, वेद ने दूसरे मंत्र में कहा है आनो भद्रः क्रतवो यन्तु। ये नहीं कहा कि जो सद्विचार है वो केवल दक्षिण से आए, सद्विचार केवल पश्चिम से आए या पूर्व से आए, या अरब सागर से सद्विचार कोई आता हो तो रोक लगा दी, नहीं, कहीं से भी हो सकता है। तो कहा ज्योतिष्मतः पथः रक्ष, जो ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान का अर्थ बड़ी बड़ी लाइटों से जगमगा देना नहीं, ज्योतिष्मान का अर्थ है कि जो मनुष्य मात्र को दीप्तिमान कर दे, मनुष्य की जो गरिमा है, उस गरिमा की जो रक्षा कर सके, उस गरिमा को जो बढ़ा सके, इस प्रकार के जितने भी सद्विचार हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें समाहित होंगी, उनकी रक्षा करनी। अब यहां तो संसार की प्रवृत्ति क्या है? इतिहास पढ़िएगा कि जब मिस्र पर आक्रमण हुआ था, और आक्रमण के समय जब अली की सेनाएं पहुंची थीं, तो एक सैनिक ने आकर के कहा कि हुजूर, यहाँ बहुत बड़ा पुस्तकालय है, बहुत किताबें हैं, क्या करें, उनका क्या करना है? कहने लगे कि देखो, यदि वो कुरान के अनुकूल हैं तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हमारे पास कुरान है, और यदि वो कुरान के खिलाफ है तब भी उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुरान है और वो उसके खिलाफ हैं। इसलिए क्या करो, उनको जलाना लाजमी है दोनों स्थितियों में। कुरान के अनुकूल है तब भी जला दो, कुरान है उसकी ज़रूरत नहीं, और विरोध में है, विपरीत है, तो भी जला दो। तो ये नहीं, तो ज्योतिष्मान जो पथ हैं, जो प्रकाश के पथ हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए, तो उन प्रकाश के पथों की रक्षा करना, और केवल मात्र आप सोच ले हमने उसकी रक्षा कर ली, हमारे पंडितों ने किया, वेद को कंठस्थ कर लिया, और बस अर्थ छूट गया। कहा धिया कृतान, कुछ अपना योगदान भी देना उसमें। प्रकाश के पथ को किसी ने लैंप पोस्ट लगा दिया, दीपक लगा दिया सड़क के किनारे,
तो आपका काम यही नहीं है केवल हवा से सुरक्षा करने के लिए एक कांच लगा दिया चारों ओर, उसमें तेल डालना भी आपका काम है, उसकी रक्षा करना, उसमें अपना कोई योगदान देना, बौद्धिक योगदान देना, ये भी काम करते हुए और क्या करना, अनुल्वणम वयत जोगुआम। अब जो कर्म करने हैं ना, कैसे कर्म करने, वो दूसरे को उलझन में डालने वाले नहीं करने। कर्म ऐसे करने हैं जो सुनने वाले को, दूसरे व्यक्ति को उलझन में न डाल दें। मनुष्य प्राय यही करता है, व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो नहीं करना और ऐसा होते हुए मनुष्य बनना है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई मनुष्य है तो उससे अगला स्टेप क्या होगा, फिर देवी मानुष होंगे, मनुष्य होंगे। मानुष का जो अर्थ है ना, ब्राह्मणकार ने बड़ी रोचक बात कही है, मैं एक छोटा सा संदर्भ कह दूं, एक अर्थ उसका एक शब्द में। मानुष का अर्थ क्या है, वो नहीं कि मनु की संतान होने से मानुष है। मानुष का अर्थ है मादुषदिति, जो बुराई है, जो दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, जो रिक्तताएं या न्यूनताएं हैं, उनसे मादुषत वो मेरे पास ना रहें, उनसे मुक्त हो जाना, उनसे आगे निकल जाना, उनसे ऊपर उठ जाना, और मादुषत होते होते वो फिर मानुष हुआ। तो ये इस मंत्र का बहुत संक्षिप्त सा सार रूप में भाव था।